अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों का ये काफिला सीमा तक पहुंच चुका है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर किसानों का कदम रोकने पर पूरा बंदोबस्त इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। पुलिस और किसान आमने सामने हैं। समझाने बुझाने की कोशिश अब तक तो नाकाम रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखना होगा। सत्येंद्र मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर, अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र, अभी क्या परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही हैं? सत्येंद्र, आपको आवाज मिल रही है? मीनाक्षी देखिए, यहाँ पर जो है अब एक्शन की तैयारी है। किसान बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कि जो पुलिस के जवान एकदम मुस्तैद कर दिए गए हैं। किसी भी पल, किसी भी मूवमेंट पर अब इन किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस सख्ताई से पेश आ सकती है। अलर्ट कर दिया गया है पुलिस को, और जो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करके हिदायत दी जा रही है कि किसान पीछे चले जाएं। दूसरी तरफ ये भी मैं दिखा रहा हूं कि किसान कहां तक पहुंचे हैं। मीनाक्षी, ये तस्वीरें आप देखिए कि जो किसान कल पंजाब से चले थे, आज तमाम जिलों में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली, जो इनकी जिद थी कि दिल्ली में जाना है, दिल्ली के दरवाजे पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जो है गेट पर पहुंच चुके हैं। जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए टीयर गैस यहां शुरू हो गई है। टीयर गैस सेलिंग शुरू हो गई है किसानों के ऊपर। ये जो है ये एक बड़ी चिंता थी जिस बात की, यहां पर वही हालात हो गए हैं। ये देखिए किसानों को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है। और यहाँ पर ये टीयर गैस छोड़े गए हैं। और हैरानी की बात यह कि टीयर गैस छोड़ने के बावजूद भी किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें फ्रेम दे दिया। पुलिस की तरफ से पहले कोशिश की गई कि किसानों को समझाया जाए, उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद किसान नहीं माने, आगे की ओर बढ़ने लगे। तब तस्वीरों में ये साफ हुआ कि आखिरकार पुलिस को बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और यही हमने अब से कुछ देर पहले देखा, जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों को तितर बितर करने के लिए। पहले लाउड स्पीकर से भी वार्निंग दी जा चुकी है। अशोक सिंघल भी हमारे संवाददाता लगातार सिंघू बॉर्डर से ही बने हुए हैं। अशोक, आप क्या परिस्थिति देख पा रहे हैं? कहां पर खड़े हैं आप और वहां पर क्या ताजा सूरत हाल है? जो बहुत आगे आ चुके थे उनको खदेड़ दिया गया। अब देख सकते हैं कि पूरा पुलिस ने पूरे मोर्चेबंदी की हुई है, पोजीशन ली हुई है और पूरी तैयारी है सख्ती से निपटने के लिए। आप देख सकते हैं आंसू गैस से गोले फेंके गए। अभी थोड़ी देर पहले एक्शन हुआ पूरा यहाँ पर, और किसान थे आगे चले गए। टीयर गैस की अभी पोजीशन ली गई है। देखिए आगे भी जाकर फेंक रहे हैं जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले, वो जाकर के टीयर गैस के गोले फेंक के आ रहे हैं किसानों की तरफ। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा में संजीव कुमार आपको दिखाएंगे उधर, और टीयर गैस के गोले फेंके जा रहे हैं ताकि किसानों को पीछे खदेड़ा जा सके, क्योंकि किसान काफी आगे आ चुके थे। पूरी पोजीशन ली हुई है। और देखिए अभी एक्शन होने वाला, पूरी तैयारी है कि पुलिस के द्वारा टीयर गैस छोड़नी थी। और देख सकते हैं कि पूरा एक्शन लिया जा रहा है और आगे बढ़ रही है पुलिस, आगे बढ़ रही है। देख सकते हैं पुलिस को आगे बढ़ के निकल करके आगे बढ़ रही है, पूरा एक्शन कर रही है। जब मेरे सामने में आपको दिखा पोजीशन ले लिया पुलिस ने, और किसानों की तरफ बढ़ रही है, लगातार किसानों की तरफ बढ़ रही है ताकि किसान को इधर में आने देख सकते हैं। पुलिस भागी जा रही है। हमारे कैमरे में संजीव पर आपको लगातार दिखाया इतनी ट्रेन से पुलिस जितने बने बैरिकेड से आगे बढ़ गई है और पोजीशन ले लिए ताकि किसान आगे न आके
लगातार आंसू जैसे गोले फेंके जा रहे हैं किसानों के ऊपर, और ताकि वो यहाँ ना आ पाए। काफी आगे आ चुके थे, किसान जिद कर रहे थे। देख सकते हैं कि फायरिंग की जा रही है आंसू जैसी गोलों को लेकर के। देख सकते हैं कैमरा में दिखा रहे हैं कि भगाए जाते। देख सकते हैं कि पूरी कभी भी फायरिंग की जा रही है। किसानों से झगड़ा गया, ऑफिसर लगातार उनकी तरफ से टीयर गैस की गोली फेंकी जा रहे हैं। नहीं हो रहा, हाँ हो गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, वहां पर किस तरीके से एक बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब किसान इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करने लगे तो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस बल को करना पड़ा। ये दरअसल उस परिस्थिति के बाद का सूरत हाल है जब पुलिस ने मनाने की भी कोशिश की, बातचीत भी की इन किसानों से। हमने देखा था कुछ देर पहले कि कैसे पुलिस बल ने इन किसानों से बातचीत की और ये कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से आप इस मामले को सुलझाएं। हालांकि किसानों का ये कहना था कि जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन अब दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आज दूसरे दिन ये संघर्ष और ज़्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों की तरफ से अधिक संख्या में वहां पर जो किसान पहुंच रहे हैं उन्हें रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कृषि मंत्री की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है कि 3 दिसंबर को बातचीत की जाए, लेकिन किसान इसके लिए भी तैयार नहीं दिखाई देते अभी तक। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कोशिश जिस तरह की दिखाई दे रही है, क्योंकि वाटर कैनन का सामना किया, ठंड में भी रात बिताई सड़क पर, लेकिन कुछ भी किसानों के इरादे को नहीं रोक सका। सतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतेंद्र, ये बताइए, जो सिंघू बॉर्डर है दरअसल ये नरेला और दिल्ली के आसपास के इलाकों को जोड़ता है। एक तरफ किसान डटे हुए हैं, तो जो नॉर्मल आवाजाही है वो कैसे हो रही है, या हो भी रही है या नहीं हो रही? देखिए, नॉर्मल आवाजाही बिल्कुल 100% बंद की हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो अभी क्लैश हुआ था, किस तरीके से पुलिस ने इन किसानों को खदेड़ा है और आंसू गैस के लगातार जबरदस्त यहाँ पर बौछार करी गई है। और जो यहाँ पर कवरेज कर रहे थे जर्नलिस्ट, वो भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में आ गए थे। और शायद अब देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसानों का हुजूम थोड़ा पीछे हटा है लेकिन गया नहीं है। मतलब अभी भी जो विरोध है, प्रदर्शन है, वो यहाँ पर चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ टीयर गैस सेलिंग इनके ऊपर करी है, लेकिन ये देखिए अब ये किसान कहीं ना कहीं एक एक करके जमीन पर बैठने लग गए हैं। और जब ये पंजाब से चले थे किसान, तब इन किसानों ने ये कहा था कि जब भी इनको मौका मिलेगा, अगर इनको जहां पर भी रोका जाएगा ये वहीं पर बैठ जाएंगे। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके की तैयारी करके ये किसान आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज में पूरा सामान है, यानी कि महीनों तक प्रोटेस्ट करना पड़े तो ये करेंगे। और ये देखिए सड़क पर बैठ गए हैं। जबरदस्त तरीके से दिल्ली पुलिस ने इनको खदेड़ा है, लेकिन नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है और किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली हम जाकर रहेंगे, तो दिल्ली के बॉर्डर तक जरूर पहुंचे हैं। आगे दिल्ली पुलिस ने अभी जबरदस्त टीयर गैस इनके ऊपर छोड़ी है और उसे छोड़ने के बाद में इनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इनको पीछे हटाया गया है, यहाँ से वापस नहीं गए हैं। तो जो विरोध प्रदर्शन है वो अभी भी यहाँ पर जारी रहेगा। ये देखिए पुलिस एक बार फिर से तैयारी कर रही है। पुलिस तैयारी कर रही है कि इनके ऊपर फिर से बल प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर पूरा वो एक्शन मोड है। ये देखिए टीयर गैस की जो सेल्स हैं वो बिल्कुल गनों के अंदर डाले जा रहे हैं और किसानों से बहुत कहा गया था कि वो हट जाएं, पीछे चले जाएं। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे जो है चेतावनी भी दी गई थी। और यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं
जो है चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि किसान अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर बल तैयार किया हुआ है। टीयर गैस सेलिंग पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है, लेकिन हालात जिस तरीके से अनकंट्रोल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ रही है। और ये किसान आप देख सकते हैं, उनको कुछ किसान समझा रहे हैं, हाथों में हाथ लेकर पीछे उनको खदेड़ने की या उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारी कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाम होती जा रही हैं। एक चीज और बता दूं आपको, जब हम इनके साथ अंबाला से चले थे, पटियाला जिले से ये अंबाला जिले में आए थे, तो वहां पर पुलिस ने जबरदस्त तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की थी, बैरिकेडिंग की थी, वहां पे इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी। उसके बाद कुरुक्षेत्र में कोशिश की गई, उसके बाद करनाल में कोशिश की गई, उसके बाद पानीपत में, सोनीपत में, तमाम जिलों में इस तरह की कोशिशें की गई, लेकिन ये किसान पीछे नहीं हटे। और किस तरीके से टीयर गैस सेलिंग की गई है, ये देखिए, पूरे के पूरे कवर यहाँ पर खाली हो गए हैं, पूरे के पूरे टीयर गैस के सेल जो है आप देख सकते हैं कि खाली किए गए हैं। और एकदम यहाँ पर इतना जबरदस्त धुआं था कि लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हुई। और किसानों को एक बार फिर से यहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है, देखिए, सुनिए, पुलिस अब एक बार फिर से एक्शन लेने की तैयारी यहाँ पर कर रही है, यहाँ से। और अब एक बार फिर से इन किसानों पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, वो किसान पीछे हटने के लिए उनसे कहा जा रहा था, किसान नहीं पीछे हटे, तो यहाँ पर फिर से टीयर गैस, यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें की गई थी किसानों को समझाने की, लेकिन वो नहीं हटे। और ये देखिए, वहां वो किसान है और यहाँ से अब टीयर गैस छोड़ी जाएगी। और जो पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से तनाव यहाँ पर बना हुआ है और किसानों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की गई, हिदायत दी गई, बाकायदा नोटिस यहाँ पर चस्पाया गया, लेकिन किसानों की एक ही जिद है कि वो हर सूरत में दिल्ली जाकर रहेंगे। दिल्ली तक आने में बहुत सारी बाधाएं थी, उन बाधाओं को भी इन किसानों ने पार किया है। और यहाँ पर अब पैरामिलिट्री फोर्स भी है, दिल्ली पुलिस भी है, बल प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन किसान अब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, दिल्ली, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत को जोड़ता है, वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर जमकर बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं, जा नहीं रहे हैं। जबरदस्त आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनको पीछे जाने के लिए कहा गया। एक बार पुलिस ने लाठीचार्ज करने की भी कोशिश की, उस दौरान पीछे जरूर चले गए, लेकिन अब ये यहीं पर सड़क पर बैठ गए हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो राजमार्ग है ये जम्मू कश्मीर तक पूरे उत्तर भारत को जोड़ता है, लेकिन पिछले 2 दिन से हरियाणा सरकार ने तो ऐलान कर दिया था कि दिल्ली से लगते हुए, पंजाब से लगते हुए हरियाणा के तमाम बॉर्डर सील रहेंगे, इस पर कोई आवाजाही नहीं है। जो ट्रैफिक था उनको रोकने के लिए बीच बीच में बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहां तहां है वहां ट्रैफिक को रोका गया। और उसके बाद किसान जब पंजाब से चले, ये बार बार उस ट्रैफिक को हटाकर रास्ता बदलकर, कभी रॉन्ग साइड से, कभी स्लिप साइड से। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल भी लगातार सिंघू बॉर्डर से जानकारी दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।